सबको आदाब अर्ज करता हूँ। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हुजूर। मगर मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम टाइम का एहतराम किया जाए और सबको मौका दिया जाए। सही बात। और ये तमहीद का जो सिलसिला चलता है वो किसी शायर के लिए अच्छी बात नहीं। हम कलाम सुनने के लिए बैठते हैं, लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठते। बड़ी माजरत के साथ में ये बात नहीं, बात आपकी सही है। ये बात दिगर है कि जो किसी भी चीज़ के लवाजिमात और तकाजे होते हैं जी। अब जावेद कुंवर जावेद साहब का मैंने कलाम सुना, बहुत अच्छा लगा। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तुझे करीब से देखा तो आंख भर, तेरे वजूद पे थी बदगुमानियाँ क्या क्या। क्या कहने। पतले दुबले से आदमी मुझे लगा कि ये क्या शायरी करेंगे, लेकिन जब उन्हें सुना तो मुझे लगा भाई वाकई कायदे के शायर है और मैं सही इंतजार कर रहा था। तो उनके लिए जावेद साहब हैं मौजूद, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, तेरे वजूद पे थी बदगुमानियाँ क्या क्या और तुझे करीब से देखा तो आंख भर आई। क्या कहने, बहुत अच्छे। शायरी रूहानी ग़िज़ा होती है और हम उसी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए यहाँ आकर अपनी रात खराब करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। चंद अशार, मैं चूँकि मैं खुद शायर नहीं हूँ, आप लोगों की सुनी हुई शायरी कहता हूँ, कोशिश करता हूँ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर पे था, कभी दर बदर, तेरी एक निगाह की तलाश में मैं कहां कहां से गुजर गया। क्या बात है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर पे था, कभी दर बदर, जी तेरी एक निगाह की तलाश में मैं कहां कहां से गुजर गया। और ये मेरा कमाल गुनाह सही, अच्छा ये मेरा कमाल गुनाह सही, मगर इसको देख है मेरे खुदा, तूने रोका मुझको जहां जहां, मैं वहां वहां से गुजर गया। क्या कहने, बहुत अच्छे। और तूने जो दी थी जिंदगी, तूने जो दी थी जिंदगी, वो तो हादसों का हुजूम थी, ये तो कहिए कि मेरा ही काम था कि मैं क्या कहने, बहुत अच्छे। मैं दरमियान से गुजर गया। और पढ़ दीजिए, दो चार अशार और पढ़ दीजिए। बिल्कुल पढ़ूंगा, और मैं पर्चा लेके पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं 1-2 घंटे बगैर पर्चे को सुना सकता हूँ। सही बात है जी, बहुत अच्छी बात। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि अपनी बीवी से आदमी अलग हो जाता है ना चाहते हुए भी, और मैं चूंकि मियाँ बीवियों के मुकदमे तय करता हूँ तो उन बीवियों के लिए जो लड़ती हैं अपने शौहरों से, या अपने जो शौहर अपनी बीवियों से लड़ते हैं, उनके लिए अर्ज करता हूँ। जी बदगुमानियों को बढ़ाकर ये तुमने क्या कर दिया। अच्छा, बदगुमानियों को बढ़ाकर ये तुमने क्या कर दिया। अरे खुद भी तन्हा हो गए, हमको भी तन्हा। क्या बात है साहब, वाह वाह, क्या बात है। खुद भी तन्हा हो गई, क्या कहने साहब। मुझे इस शायरी से अपने मामलात में, अपने मुकदमे तय करने में बहुत मदद मिलती है, इसलिए भी मैं शायरों की बड़ी कदर करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी, मैंने अपनी कोर्ट में एक शेर लिख कर टांग रखा है, जो मैं हर लड़ने झगड़ने वाले मियाँ बीवी को पढ़वाता हूँ कि भाई इसे पढ़ लो। अच्छा, और शेर ये है जी अदा करें वो कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह, क्या कह दिया साहब, क्या कह दिया साहब, इंतखाब है आपका। और इख्तलाफात तो मिट जाएंगे रफ्ता रफ्ता। भाई लड़ाई झगड़ा है, पट नहीं रही एक दूसरे से, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं 15 दिन को भेज दूं, फिर पट जाती है, फिर गाड़ी चढ़ निकलती है। अभी पिछली लोक अदालत में हमारी वकील साहबा बैठी हुई हैं, मेरे जनपद न्यायाधीश ने पूछा कितने लोगों को मिला दिया। हमने कहा 34 जोड़ों को मिला दिया। पूछने लगे कितने दिन साथ रहेंगे, हमने कहा परमानेंट साथ रहेंगे। क्यों? मैं 6-6 महीने साथ हैं। क्या बहुत जल्दी नहीं करते तय करने में, भेज दो एक मरतबा।
तो जो इख्तलाफात होते हैं वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाते हैं। हाँ सही बात है, खत्म भी हो जाए। जी जी जी। तो इसी के लिए कहा है कि इख्तलाफात तो मिट जाएंगे रफ्ता रफ्ता। अरे जिस तरह होगा निभा लेंगे, तुम आओ तो सही। तुम आओ तो सही, क्या बात है जिस साहब। तरह होगा बहुत अच्छे, बहुत निभा लेंगे, तुम आओ तो सही। और जो दूरी के ऊपर है उस पे एक चंद अशार की एक गजल है। जी जी पैसे खिदमत है, अगर जी अता हो, कीजिए, ना, अता अता हो। कीजिए। इजाजत है। अतः किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, किस कदर शिद्दत एहसास लिए मेरे ख्याल में आओ तो बार बार। किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, और दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। और हम नसी जिक्र जो आए मेरा उस महफिल में, उनसे कहना कि बड़ी आस लिए बैठा हूँ। क्या बात है क्या साहब, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे। किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, और दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। और तिसनगी फूंक ना डाले तेरे पैमाने को, वाह तिसनगी प्यास, तिसनगी फूंक ना डाले तेरे पैमाने को। आज साखी में बड़ी आस लिए बैठा हूँ। और उनसे कहना कि अब तो तर्के ताल्लुक भी मेरे बस में नहीं। बाबा भाई चाहते भी नहीं हट सकते, मजबूरी हो जाती है। अब जाएं तो कहाँ जाएं यार, है? एक उम्र ऐसी आती है कि छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ सकते। उनसे कहना तर्के ताल्लुक भी मेरे बस में नहीं। यही उलझन यही एहसास लिए बैठा हूँ। और हम नसी जिक्र जो आए उस महफिल में, उनसे कहना कि बड़ी आस लिए बैठा हूँ। और जो भी था सफ़र में वो सब लूट लिया, अब तो सिर्फ सरमाए अनफास लिए बैठा हूँ। क्या कहने, क्या कहने। जो भी था सफ़र में वो सब लूट लिया, अब तो सिर्फ सरमाए अनफास लिए बैठा हूँ। एक जदीद गज़ल के चंद अशार मुझे और याद आ रहे हैं। अतः हो। मीरा जी इजाज़त है, मैं आपका हक मार रहा हूँ, माफ़ करिएगा। जदीद गज़ल है और पृष्ठभूमि ये है, पस मंजर ये है गज़ल का कि एक महबूब अपनी महबूबा को बुला रहे हैं। वो जब नहीं आती हैं तो फिर क्या कहते हैं? दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है और ब्यूटी है लफ्ज़ों के कॉम्बिनेशन की, मिलान की। जी जी। तो महबूब बुला रहे हैं महबूबा को, देखें पास आ जाइए यूं न शर्माइए, पास आ जाइए यूं न शर्माइए, मैं कोई गैर हूं मान भी जाइए। क्या कहने। पास आ जाइए यूं न शर्माइए, मैं कोई गैर हूं मान भी जाइए। और कुछ तो दे दीजिए जहर ही लाइए, वाह कुछ तो दे दीजिए जहर ही लाइए। और हमसे कैसी शर्म हमको अपनाइए, क्या कहने। हमसे कैसी शर्म हमको अपनाइए। और जब नहीं मानते हैं तो महबूब क्या कहते हैं? आप क्या हूर हैं यूं ना इतराइए, वाह आप क्या हूर हैं यूं ना इतराइए। और कल कहाँ आप थे मुंह ना खुलवाइए।